हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के पाइथन के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस इन पाइथन। हायरार्किकल इनहेरिटेंस आपका ट्री स्ट्रक्चर इनहेरिटेंस होता है। इसमें क्या होती है, एक सुपर क्लास होगी। इस सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को एक से ज़्यादा सब क्लास जो है वो एक्सेस करेगी। सो मीन्स वन पेरेंट है और एक से ज़्यादा उसके चाइल्ड हैं, तो उसे बोलते हैं आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस. So when more than one derived class are created from a single base class, this type of inheritance को एक more than one derived class create हो रही है एक सुपर क्लास से, तो उसे बोलते हैं आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस. सो सिंटैक्स ऐसे रहेगा आपका, क्लास ए की प्रॉपर्टी आपने डिफाइन कर दी, क्लास बी ये भी क्या कर रहा है, ए की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, क्लास सी आपने डिफाइन किया, वो भी आपकी ए की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, डी ने आप किया और वो भी ए की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है. अब इसमें ये प्रॉब्लम होती है आपकी कि किसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. तो अगर आप बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो बी से आप बी के ऑब्जेक्ट से आप बी के मेंबर डेटा को तो कॉल कर सकते हैं, मेंबर मेथड को भी, एंड ए के मेंबर डेटा मेंबर फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं. बी से आप सी के मेंबर डेटा मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हैं. तो अगर आप सी का मेंबर डेटा मेंबर फंक्शन क्रिएट करें तो आप उसके लिए आपको सी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड सी से आप डी को कॉल नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको डी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. तो इस हायरार्किकल इनहेरिटेंस में आपको हर एक चाइल्ड का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा अगर चाइल्ड को आपको कॉल कराना है. पेरेंट को आप बी से भी कॉल कर सकते हैं, सी से भी कॉल कर सकते हैं, एंड डी से भी आप कॉल कर सकते हैं. तो पेरेंट मेथड को आप किसी से भी कॉल कर सकते हैं, बट सिबलिंग आपके कॉल नहीं होंगे. सिबलिंग का मीनिंग होता है ब्रदर सिस्टर. सो बी सी आपस में कॉल नहीं होंगे, सी डी आपस में कॉल नहीं होंगे, बी से डी भी आपका कॉल नहीं होगा. ये आपस में कॉल नहीं करेंगे एक दूसरे को, बट सुपर क्लास को आपके कॉल कर सकते हैं. प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं. एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूटर आप ओपन कर लीजिएगा, उसमें स्पाइडर को ओपन कर लीजिए. फाइल, न्यू फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, फाइल सेव कर देते हैं, सेव एज इनहेरिट 4.py हमने कर दिया है. देन सबसे पहले हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास ऑफ क्लास ए में ले लेता हूँ. इसे ही हम लोग देखते हैं, df, इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया मैंने, डिस्प्ले. स्मॉल सा प्रोग्राम हम लोग क्रिएट करेंगे और इसमें सेल्फ लिखना आपका इम्पोर्टेंट है, सेल्फ. देन यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं सुपर क्लास. इट इज सुपर क्लास. सुपर क्लास ये आपकी एक सुपर क्लास है. नाउ नेक्स्ट आपका क्रिएट होता है यहाँ पर क्लास बी, जो इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा. इसके अंदर भी हम लोग फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, df शो. पैरामीटर आपका पास हो जाएगा एक सेल्फ. देन प्रिंट, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दिस इज फर्स्ट सब क्लास. दिस इज फर्स्ट सब क्लास. सेम नेक्स्ट क्लास हमने क्रिएट की क्लास सी, ये भी एक्सेस कर आपको क्लास, ये भी एक्सेस करेगा क्लास ए की प्रॉपर्टी ए. इसमें हम लोग डिस्प्ले वन मेथड ले लेते हैं और इसको सेल्फ कर देते हैं, एंड इसके अंदर भी आप पैरामीटर पास कर दीजिएगा. सॉरी, मैसेज लिख देते हैं, प्रिंट इट इज सेकेंड सब क्लास सेकेंड सब क्लास. यहाँ पर आपको शो दिख रहा है, शो मेथड दे रहे हैं यहाँ पर शो. एंड नाउ नेक्स्ट एक क्लास और क्रिएट कर लेते हैं जो आपकी थर्ड सब क्लास रहेगी, क्लास ए. देन ये भी प्रॉपर्टी क्लास ए की ही एक्सेस कर रहा है. देन इसके बाद हम यहाँ पर भी एक मेथड क्रिएट कर देंगे, df इज शो वन. सेल्फ आपका रहेगा यहाँ पर भी, सेल्फ आपको हर एक मेथड के अंदर देना है. देन प्रिंट, यहाँ पर लिख देते हैं इट इज थर्ड सब क्लास. ये आपके क्रिएट हो चुकी है.
सो सारे आपके क्लासेस देखिए, एक सुपर क्लास है, मोर देन वन सब क्लासेस एक्सेस दिस सुपर क्लास प्रॉपर्टी। क्लास ए को ये भी इनहेरिट करा है, ये भी क्लास ए को, ये भी क्लास ए को। अब अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं कि लास्ट वाली क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सो हम लोग OB इक्वल टू क्लास D का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आप इस OB से आप कॉल कर सकते हैं एक तो D के फंक्शन को, शो 1 को कॉल कर सकते हैं। चलिए सेव करेंगे, रन करेंगे इसको, तो आपका देखिए इट इज़ अ थर्ड सब क्लास। एंड इस OB से डॉट आप सुपर क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। सुपर क्लास का फंक्शन है आपका डिस्प्ले को भी आप कॉल कर सकते हैं। सो सेव किया आपने, रन करेंगे आप तो आपका प्रॉपर रन हो जाएगा। हाँ, अगर आप इस ऑब्जेक्ट से OB से B की क्लास को कॉल करना चाहें, शो को कॉल करेंगे तो ये क्या दे देगा आपका, देखिए शो को मैंने कॉल किया, रन करेंगे आप तो ये क्या दे देगा, क्लास D ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट शो। सो कोई भी एट्रीब्यूट शो नहीं है आपका D क्लास के अंदर, क्योंकि क्लास D ने B की प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं किया है, केवल A की प्रॉपर्टी एक्सेस की है। तो अगर आप ऐसे कॉल करेंगे सिबलिंग को तो ये एरर दे देगा। तो इस केस में आपको B का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, OB1 इक्वल टू क्लास B। देन इस OB1 से आप शो को आप कॉल कर सकते हैं। सेव करेंगे आप, रन करेंगे इसको तो ये कॉल हो गया। एंड इस OB1 से आप देखिए B ने किसकी प्रॉपर्टी एक्सेस की, A की, तो आप डिस्प्ले को भी कॉल कर सकते हैं। सो इससे आप डिस्प्ले को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। डिस्प्ले आपने कॉल किया, सेव करेंगे आप, रन करेंगे तो ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर आप इस OB1 से कॉल करते हैं किसको, C के मेथड को, डिस्प्ले 1 को अगर कॉल करेंगे तो भी ये क्या दे देगा, आपका एक एरर दे देगा, क्योंकि क्लास B का और एट्रीब्यूट नहीं है डिस्प्ले 1। उसके लिए आपको C का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उसके थ्रू आप किसको कॉल करेंगे, डिस्प्ले 1 को कॉल करेंगे। तो हम OB2 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं इक्वल टू क्लास C। आप मल्टीपल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और इस OB2 से आप डिस्प्ले 1 को कॉल करेंगे। डिस्प्ले 1 को आपने कॉल किया, रन करेंगे तो प्रॉपर। एंड इस OB2 से आप मेन सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि क्लास C भी आपकी क्लास A को एक्सेस कर रही है। तो यहाँ से आप OB2 डॉट डिस्प्ले को भी कॉल कर सकते हैं। डिस्प्ले को आपने कॉल किया, सेव करेंगे आप, रन करेंगे तो आपका ये डिस्प्ले ये भी कॉल करेगा। तो आप सुपर क्लास को किसी भी ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं, बट सब क्लास से आपको सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये था आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। थैंक यू स्टूडेंट।